नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। सीटेट 2026 के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल बनते ही हैं। तो चलिए इसके हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो मूल आधार है वो है सामाजिक रचनावाद। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्ञान का निर्माण कोई अकेले में बैठकर नहीं करता। ज्ञान हमेशा समाज में बनता है, दूसरों के साथ बातचीत से, सहयोग से। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है और वो है पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच का सबसे बड़ा अंतर। जहां पियाजे मानते थे कि बच्चे का पहले विकास होता है और उसके बाद वो सीखता है, वाइगोत्स्की ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उनके मुताबिक हम पहले सीखते हैं और यही सामाजिक सीख हमारे दिमागी विकास को आगे बढ़ाती है। तो सवाल ये है कि यह सामाजिक सीख होती कैसे है। इसके लिए वाइगोत्स्की ने हमें 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ दिए हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD कहेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO, और स्कैफोल्डिंग। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सीखने की पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ZPD की, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आप इसे सीखने का मैजिक जोन समझ सकते हैं। ये असल में एक गैप है, एक अंतर है। किसके बीच? उसके बीच जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है। यही वो जोन है जहां टीचिंग सबसे ज्यादा असरदार होती है। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे 3 घेरों में समझ सकते हैं। सबसे अंदर वाला घेरा वो है जो बच्चा अकेले कर सकता है, ये है उसका वास्तविक विकास। और जो सबसे बाहर वाला घेरा है वो काम बच्चा अभी कर ही नहीं सकता। लेकिन ये जो बीच का घेरा है, जिसे ZPD कहते हैं, यही वो दायरा है जहां वो किसी की मदद से सीख सकता है। और हमारा सारा का सारा ध्यान इसी ZPD पर होता है। तो साफ साफ कहें तो ZPD क्या है? ये एक गैप है, बच्चे के मौजूदा स्तर और उसकी क्षमता के स्तर के बीच का गैप। इसे ऐसे समझिए कि कोई बच्चा खुद से पढ़कर 88 नंबर ला सकता है, लेकिन अगर उसे सही गाइडेंस मिले तो वो 130 नंबर तक पहुंच सकता है। तो ये जो 88 और 130 के बीच का दायरा है ना, जिसे सहयोग से भरा जा सकता है, बस वही ZPD है। तो इस ZPD में मदद करेगा कौन? यहीं पर रोल आता है MKO का, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। MKO कोई भी हो सकता है जिसके पास सीखने वाले से ज्यादा ज्ञान या बेहतर क्षमता हो किसी भी खास काम को लेकर। और हाँ, MKO सिर्फ टीचर ही नहीं होता, वो कोई सहपाठी हो सकता है, कोई दोस्त, माता पिता, या यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी जैसे कि कोई YouTube वीडियो भी MKO का काम कर सकती है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि उम्र मायने नहीं रखती, उस विषय का ज्ञान मायने रखता है। हो सकता है कोई छोटा भाई आपको कंप्यूटर चलाना सिखा दे, तो उस समय वो MKO है। अब MKO जो मदद देता है, उस मदद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, हिंदी में पाड़ या ढांचा। ये वो अस्थायी सहारा है जो MKO सीखने वाले को उसके ZPD में कोई काम पूरा करने के लिए देता है। और जैसे ही बच्चा वो काम सीख जाता है, इस सहारे को धीरे धीरे हटा लिया जाता है। ये मदद कई तरह की हो सकती है, जैसे छोटे छोटे इशारे देना, बच्चे को प्रोत्साहित करना, या किसी बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। याद रखिए, सबसे जरूरी शब्द है अस्थायी। ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत बनने के बाद उसके सहारे के लिए लगाई गई मचान हटा दी जाती है, वैसे ही काम सीख लेने के बाद स्कैफोल्डिंग भी हटा ली जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां सीटेट एस्पिरेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ZPD और स्कैफोल्डिंग में क्या अंतर है? तो चलिए इसको बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ZPD वो जगह या क्षेत्र है जहां सीखना होता है, और स्कैफोल्डिंग उस जगह तक पहुंचने का तरीका या प्रक्रिया है। ZPD है कहां सीखना है और स्कैफोल्डिंग है कैसे सिखाना है। अब इन 3 स्तंभों के अलावा एक और चीज है जो वाइगोत्स्की के लिए बहुत जरूरी थी, और वो है भाषा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा हमारे संज्ञानात्मक विकास का सबसे शक्तिशाली औजार है। वाइगोत्स्की का एक बहुत ही शानदार आइडिया था। वो कहते थे कि शुरू में भाषा और विचार ये 2 अलग अलग पटरियों पर चलते हैं, लेकिन लगभग 3 साल की उम्र के आसपास ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मौखिक विचार यानी वर्बल थॉट को जन्म देते हैं। बस यहीं से भाषा हमारे विचारों को आकार देना शुरू कर देती है। वाणी का विकास भी कुछ चरणों में होता है। शुरू के 2 साल तक होती है सोशल स्पीच, जब बच्चा दूसरों से बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है।
फिर 3 से 7 साल के बीच आती है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से बोल बोलकर अपने कामों को दिशा देता है। और 7 साल के बाद यही प्राइवेट स्पीच मन के अंदर चली जाती है और इनर स्पीच यानी मौन चिंतन बन जाती है। अब जब हमने वाइगोत्स्की को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए पियाजे से इनकी तुलना करते हैं। परीक्षा में ये तुलना सीधे सीधे पूछी जाती है और इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी मजबूत हो जाएंगे। तो मुख्य अंतर क्या है? पहला, वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति पर जोर देते हैं, जबकि पियाजे बायोलॉजिकल स्टेज पर। दूसरा, वाइगोत्स्की कहते हैं सीखना विकास को खींचता है, जबकि पियाजे के लिए विकास सीखने से पहले आता है। और तीसरा, वाइगोत्स्की मदद से सीखने यानी स्कैफोल्डिंग और ZPD की बात करते हैं, जबकि पियाजे बच्चे द्वारा खुद से खोज करने की बात करते हैं। और एक सबसे बड़ा अंतर वो है प्राइवेट स्पीच को लेकर। वाइगोत्स्की के लिए जब बच्चा खुद से बात करता है तो वो खुद को रेगुलेट कर रहा होता है। ये इंटेलिजेंस की निशानी है। वहीं पियाजे इसी चीज को अहम केंद्रित वाक कहते थे और इसे अपरिपक्वता का संकेत मानते थे। ये एग्जाम के लिए एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस पूरी थ्योरी को सीटेट के एग्जाम में इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स और क्लासरूम एप्लीकेशंस पर फोकस करेंगे जो आपको सही जवाब पहचानने में मदद करेंगे। क्लासरूम में वाइगोत्स्की की थ्योरी का सबसे अच्छा उदाहरण है सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए। इसमें वो बातचीत के जरिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचते हैं, जिसे इंटर सब्जेक्टिविटी कहा जाता है। एक और बहुत ही पावरफुल तकनीक है पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें स्टूडेंट्स और टीचर बारी-बारी से एक ग्रुप डिस्कशन को लीड करते हैं। इसमें सवाल पूछना, समरी बनाना, चीजों को साफ करना और आगे क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना शामिल होता है। ये भी वाइगोत्स्की की थ्योरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, एग्जाम के कीवर्ड्स। अगर आपको प्रश्न में सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति, सहयोगात्मक, पाढ़, ढांचा या पारस्परिक शिक्षण जैसे शब्द दिखें तो समझ जाइए कि जवाब वाइगोत्स्की ही है। और ये रहा प्रो टिप, इसको गांठ बांध लीजिए। अगर सवाल में समाज या संस्कृति की बात हो रही है तो जवाब लगभग हमेशा वाइगोत्स्की ही होगा। और अंत में वाइगोत्स्की का ये एक वाक्य उनकी पूरी थियरी का निचोड़ है। आज जो बच्चा सहयोग के साथ कर सकता है, कल वो उसे स्वतंत्र रूप से कर सकेगा। ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक का सफर है, जो मदद के जरिए ही पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि अब वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपके लिए पूरी तरह से साफ हो गया है। अब इस टॉपिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस समझ के साथ आप CTET 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शुभकामनाएं।